अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं सलीम खान। देखिए, कुफ्र का निज़ाम तो चल सकता है लेकिन जुल्म वाला जो निज़ाम है ना वो कभी नहीं चल सकता, क्योंकि ये जो जुल्म होता है ना ये एक महदूद वक्त के लिए होता है। ये हमेशा नहीं होता है कि आप किसी के ऊपर जुल्म कर रहे हो तो आप ज़िंदगी भर उसके ऊपर जुल्म करते जाओ। देखिए, अल्लाह ताला इंसान को किसी चीज़ों पे कुदरत देता है एक वक्त मुकर्रर तक के लिए। अगर अल्लाह ताला आपको माल और दौलत देता है तो वो भी एक वक्त मुकर्रर तक के लिए। अगर अल्लाह ताला आपको बीमार करता है उसका भी एक वक्त मुतय्यन है कि इतने अरसे आप बीमार रहोगे, इतने अरसे आप खुशहाली पाओगे, इतने अरसे आपको राहत मिलेगी और इतने अरसे से आपको परेशानी मिलेगी। ये तकदीर की चीज़ें होती है जो इंसान के साथ लगी हुई है। तो कुफ्र का निज़ाम तो चल सकता है लेकिन जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। ये मिसाल हमारे जो इस वक्त मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब वो अक्सर दिया करते थे कि कुफ्र का निज़ाम तो चल सकता है लेकिन जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। और इस हवाले से उन्होंने बड़ी स्ट्रगल करने की कोशिश की और बड़े इस चीज़ को आगे लेके गए, लेकिन इस वक्त उनकी हुकूमत है। 3 साल इस हुकूमत को तकरीबन मुकम्मल किए हुए 3 साल हो गए और 2 साल का पीरियड अभी बाकी है। 5 साल की ये मुद्दत है हुकूमत की। तो इसमें अभी तक हमने जो देखा है, जो जुल्म का जो निज़ाम है वो अब भी बरकरार है। उस पर कोई अमल दरामद तकरीबन नहीं हुआ है। अगर कुछ सूबों में कुछ हद तक हुआ है तो वो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन एक मजमूई तरीके से देखा जाए तो जुल्म का निज़ाम अब भी जारी और सारी है। देखिए, अगर आप इस मुल्क से 2 चीज़ें हटा लें तो इसके बड़े मसाइल हल हो सकते हैं। वो 2 चीज़ें क्या है? सिफारिश, यानी कि कोई शख्स सिफारिश पे जैसे भर्ती होता है किसी भी इदारे में, किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी जगह वो सिफारिश से भर्ती होता है। तो जो सिफारिश से भर्ती होता है वो होता है असल में नालायक। जो नालायक शख्स होता है ना वो सिफारिश के साथ उसको भर्ती किया जाता है। और जिस शख्स के पास काम के हुनर होते हैं और जिस शख्स के पास डिप्लोमा और डिग्रियां होती है, ओरिजिनल जो इस चीज़ का मालिक होता है उस नौकरी का कि उस वो हकदार है, तो उन लोगों को हमारे पाकिस्तान में पीछे की तरफ धकेल दिया जाता है और एक नालायक लोगों को हमारे सरों पे मुसल्लत किया जाता है गवर्नमेंट की किसी भी इदारे में और दूसरे इदारों में। तो उसके वजह से जो आपका निज़ाम जो होता है ना, नीचे का जो निज़ाम है वो सारा तितर बितर हो जाता है और वो जुल्म का शिकार हो जाता है। इसकी वजह ये है कि वो जो नालायक शख्स को बिठा दिया जाता है ना किसी भी इदारे में, तो उसको पता तो होता नहीं है कि किसी चीज़ का, तो वो अपनी मर्ज़ी के से फैसले करता है या जिसने उसको लगाया होता है वो उससे फैसले करवाता है और अपनी मर्ज़ी के फैसले करवाता है। तो इस वजह से वो वहाँ इंसाफ नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो खुद सिफारिश से लगा है, वो इसलिए नीचे इंसाफ नहीं कर सकता। इसीलिए कहते हैं कि आप इस मुल्क से सिफारिश का, अगर ये निज़ाम हमारा ख़त्म हो जाए ना कि किसी की सिफारिश नहीं चलेगी, जो चीज़ होगी वो मेरिट पे होगी। अगर कोई शख्स किसी जगह का मुस्तहिक है तो उसको उस जगह उसको वो चीज़ मिलनी चाहिए, चाहे वो उसकी नौकरी हो या जो भी वो हक है वो उसको मिलना चाहिए मेरिट के ऊपर। और सिफारिश वाला खाता ख़त्म होना चाहिए बिल्कुल, तो जाके हमारा मुल्क आगे जाएगा, तरक्की करेगा। क्योंकि जो शख्स मेरिट पे जाता है ना वो अपने जो उसने स्ट्रगल की होती है ना, मेहनत की होती है, उस मेहनत के बलबूते पे वो उस मुकाम तक जब पहुंचता है ना तो वहाँ वो फैसले करता है मेरिट पे, वो भी मेरिट पे फैसले करता है, इंसाफ के साथ फैसले करता है, वो किसी के कहने से फैसले नहीं करता है। तो इसीलिए हम पाकिस्तान में हमारा जो निज़ाम ख़राब हुआ ना सब सिफारिश की वजह से ख़राब हुआ है।
تو لہٰذا یہ چیز ختم ہونی چاہیے.